हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर की बुक ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या आती है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ी है, दैट इज़ द मीटिंग बिटवीन दी मेंबर्स। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ CS क्या होता है। सो पहले हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लेते हैं क्या होता है। सो कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। सो जनरल एंड गवर्निंग प्रोविजंस क्या कहते हैं। रेगुलेशन 48.1 ऑफ टेबल ए प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर कन्विंसिंग EGM बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कन्वीनियंस करेंगे। एंड द प्रोविजंस ऑफ 48.1 ऑफ टेबल ए शेड्यूल 1 1956 एक्ट आर इन ड्राफ्टेड इन 2013 अंडर सेक्शन इतने में इन्होंने बताया है। एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग EGM यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजंस नहीं है। यहाँ पे रूल 18 लगता है एफ द कंपनीज एक्ट कि यहाँ पे EGM होनी चाहिए, इंडियन विद इन द इंडिया होनी चाहिए। एंड साइनिंग ऑफ रिक्वेजिशन बाय जॉइंट होल्डर्स कि यहाँ पे ना सेक्शन 169 बताता है कि जॉइंट होल्डर्स होते हैं, इनके प्रॉपर साइन होने चाहिए जॉइंट होल्डर्स के हर चीज़ पे। यहाँ पे कोई प्रोविजंस ओमिट हो गया है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स क्या होती है। सो रेगुलेशन 42 ऑफ द टेबल F ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग्स आर टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। देखो टेबल F क्या बोलती है रेगुलेशन 45 का कि जितनी मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग नहीं है वे सारी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स है। इन अदर वर्ड्स स्टैट्यूटरी मीटिंग एनुअल general meeting of a company are called ordinary meetings. all general meeting other than these are called मतलब जनरल मीटिंग से अलावा सारी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स है। तो हमारी EGM की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स के लिए पड़ते हैं, जैसे कि चेंज इन MOA करना है, चेंज मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का रिडक्शन करना है शेयर कैपिटल का, इशू ऑफ डिबेंचर है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर, कुछ भी करना है इसके लिए हम स्पेशल एक मीटिंग हेल्ड करते हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फॉर सच अर्जेंट बिजनेस के लिए हमारे पास दो होते हैं EGM एंड EGM। यहाँ पे हमारी EGM है जो हम सेलेक्ट करते हैं बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड स्पेशल। यहाँ पे ये सारे बिजनेस जो होते हैं सारे ट्रांजेक्टेड कर जाते हैं क्योंकि स्पेशल बिजनेस के लिए होते हैं, सिर्फ स्पेशल बिजनेसेस होते हैं। हु कैन कन्वेन मतलब कि कौन लोग बुलाए जाते हैं मीटिंग्स के लिए। सो द एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग है ये किन किन लोगों के बीच में होती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके सारे खुद के और सारी रिक्वेजिशन करी जाती है शेयर होल्डर्स को एंड बाय द रिक्वेजिशन ऑफ देमसेल्व्स खुद भी कर सकते हैं। फिर हमारी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कन्वेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो मीटिंग कर रहे हो तो। सो फर्स्ट ऑन इट्स ऑन रेगुलेशन 43.1 टेबल F प्रोवाइड्स बोर्ड में वट एवर it think fits call extraordinary general meeting however the company secretary no authority convince मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं होते कॉल्स करने की। वेयर द डायरेक्टर थिंक फिट टू कन्विंस ये करते हैं एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है जहाँ पे ये मीटिंग को होल्ड करते हैं। नोटिस ऑफ EGM F जो नोटिस होता है ये भी हमारा 21 दिन से पहले जाना चाहिए मीटिंग की एंड एक शॉर्टर नोटिस भी दे रहे होता है तो ये 95% लोगों तक जाना चाहिए। एंड सेकेंड वन दैट इज़ बाय द डायरेक्टर ऑन रिक्वेजिशन ऑफ शेयर होल्डर। सो सेकेंड वन बाय द डायरेक्टर्स और रिक्वेजिशन ऑफ शेयर होल्डर जहाँ पे डायरेक्टर्स करते हैं अगर शेयर होल्डर उनको रिक्वेस्ट करते हैं। सो द डायरेक्टर are बाउंड टू कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटर। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बाउंड होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कराने के लिए जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं वो सब उनको रिक्वेस्ट करते हैं। सो इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल होल्डर्स एट लीस्ट 10% पेड अप कैपिटल कि मतलब जो कि 10% ऑफ पेड अप कैपिटल होते हैं वो लोग इसे कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ कंपनी हु नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हैविंग एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर जिनके पास टोटल वोटिंग पावर होती है 10% बस उन लोगों की मेजॉरिटी चाहिए होती है। सो जो रिक्वेस्ट होती है इन सब के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। दैन EGM कॉल्ड बाय बोर्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ वैलिड रिक्वेजिशन जब मेरे पास की वैलिड रिक्वेजिशन उनको मिलती है मतलब वैलिड रिक्वेस्ट मिलती है तब जाके वो मीटिंग को होल्ड कर सकते हैं। वही कि 21 दिन के अंदर सबको बताना होता है 45 डेज़ के अंदर एंड द मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 45 डेज़ की मतलब डिपॉजिट होने के 45 डेज़ के अंदर कराना पड़ता है। दैन टाइम एंड वेन्यू ऑफ मीटिंग की टाइम एंड वेन्यू क्या होता है। तो जनरल मीटिंग अदर देन EGM द सेम सिटीज़ में होती है जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है एंड ये भी नेशनल हॉलीडे के टाइम पे नहीं होती है, ये भी बिजनेस आवर्स में ही होते हैं दैट इज़ बिटवीन टू 9 AM to 6 PM। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96 रिगार्डिंग टाइम एंड वेन्यू प्लेस ऑफ होल्डिंग ये भी जो सेक्शन 96 है वो अच्छे से बताता है कि टाइम वेन्यू प्लेस होल्डिंग क्या है EGM के लिए।
एंड नो एप्लीकेबल टू द ईजीएम। ओके फाइन, कि जो जैसे एजीएम के लिए उन्होंने फ़िक्स करा था वो सब तो एजीएम के लिए फ़िक्स होता था, बट ईजीएम के लिए ऐसा कोई फ़िक्स नहीं होता है कि आप कभी भी कर सकते हो। एंड हावर डायरेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू कीप इन माइंड कन्विंस फॉर द मेंबर फिक्स इन टाइम द प्लेस मीटिंग सो दैट दे कैन एक्सरसाइज वोटिंग राइट। बट उनको जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप वोटिंग राइट कुछ ऐसे टाइम पे सेट करो कि जो सबके लिए अवेलेबल हो और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अ मीटिंग अदर देन एजीएम नॉट नीड टू बी हेल्ड इन ओनली रजिस्टर्ड ऑफिस, कि और इनको जो ईजीएम मीटिंग्स होती हैं इनको रजिस्टर्ड ऑफिस में होने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बाहर भी हो सकते हैं। देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कन्वेंड बाय द रिक्वेजिशन रिक्वेसाइजिंग मीटिंग्स। So if the board does not within 21 days of the date of deposit or valid requisition, कि अगर 21 दिन के बाद भी उन्होंने नहीं करा है, वैलिड रिक्वेजिशन के होने के बाद भी नहीं करा है, तो 45 डेज़ के बाद जो कि मीटिंग्स होती थी वो भी कॉल्ड बाय रिक्वेजिंग देमसेल्व्स एज फॉलो। इलाइजिबल मेंबर, जितने भी इलाइजिबल मेंबर्स होते थे, वन ऑफ मोर रिक्वेजिशन आफ्टर द एक्सपायरेशन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्वेस्ट में प्रोसीड द कॉल मीटिंग प्रोवाइडेड दैट, कि 3 महीने के बाद क्या होता है इन केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल बस इच एज रिप्रेजेंट आइदर, कि वो जो जिनके पास कैपिटल होती थी वो रिप्रेजेंट करते थे कि मेजॉरिटी पेड अप कैपिटल कितनी है, एटलीस्ट उनके पास 1/4 होनी चाहिए जिनके पास वोटिंग राइट हो, जो भी इनमें से कम होगा। इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कोई शेयर कैपिटल नहीं है, तो जो उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं वो आके करते हैं। देन टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग ईजीएम, की ईजीएम का टाइम होल्डिंग पीरियड्स क्या है। सो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रिक्वेस्टनाइज्ड बाय दी मेंबर मस्ट बी हेल्ड विद इन द 3 months, की ना रिक्वेजिशन के बाद उनके 3 महीने के अंदर अंदर वो करनी है। एंड एंड 1 अप्रैल यहाँ पे उनकी डेट ऑफ रिक्वेजिशन हुई थी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग मस्ट हेल्ड एंड 21 अप्रैल इतना, देन डेट ऑफ ईजीएम इतना होना चाहिए। देन फर्स्ट में यहाँ पे फेलियर हो गया ईजीएम का, फिर मीटिंग तो यहाँ पे ऐसे हेल्ड होगी, कि प्रॉपर चार्ट बना हुआ कि कैसे उनको बनाना है। देन मैनर ऑफ कॉलिंग ईजीएम, जो ईजीएम सेम मैनेजरी हो रही है, तो जैसे कि हमने बाकी मीटिंग्स को होल्ड करा वैसे ही होता है। नो अदर बिजनेस कैन बी ट्रांजेक्टेड एक्सेप्टेड एज स्पेशली कन्वेंट, कोई भी सिर्फ यहाँ पे स्पेशल बिजनेस की ही मीटिंग्स करी जाएंगी, इसे जो कि हमारे नॉर्मल होंगे वो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में हो जाएगा। देन नो एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टिंग डायरेक्टर, जितनी भी सेल्स ऑनरेटिवली रेमेडी फॉर कॉलिंग मीटिंग लाइन्स विद द रिक्वेजिशन, नो एक्शन टेकन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स, जो डिफॉल्टर होंगे उनके लिए कोई ऐसे एग्जेम्प्शन नहीं लिए जा सकते। नो एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट नीड टू बी एनेक्स, की जो कोई स्पेशल स्टेटमेंट भी नहीं है जो इनके लिए बनाई जाती है। एंड पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल ईजीएम, जो कि ट्रिब्यूनल होते हैं उनके पास ही पावर होती है अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कराने के लिए। सो इम्प्रैक्टिकल टू कॉल ईजीएम इफ़ फॉर मैनी रीजंस इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू कॉल होल्ड टू बी कंडक्ट EGM, the tribunal may order EGM to be called, held in conducting such manner he thinks, कि ना अंडर सेक्शन 90 जो हमारी EGM होती है वो भी ट्रिब्यूनल होल्ड कर सकता है। सो पावर ऑफ ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि वो सारे प्लेस डेट मैनर इन सबको बताए। जो ट्रिब्यूनल होता है वो सब सारे डायरेक्शंस बताते हैं उन सबको कि कैसे मतलब क्वारम होना चाहिए एंड प्रॉक्सीज होनी चाहिए। व्हेन ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज पावर, वो अपनी पावर को कब एक्सरसाइज करा सकता है, जब उनको एप्लीकेशन मिल जाती है मेंबर की या फिर डायरेक्टर की या फिर 100 मीटर्स की खुद के मोशन के लिए करा सकते हैं। एनी मीटिंग कोल्ड हेड कंडक्टेड अकॉर्डिंग विद सच ऑर्डर शेल फॉर दिस पर्पस डीम टू मीटिंग फॉर ड्यूली कोल्ड हेल्ड कंडक्टेड, फिर जो मीटिंग्स होते हैं वो प्रॉपरली अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस की होती हैं। दैन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ल्ड impracticable as used in section 98, the word impracticable means impracticable from reasonable points of view, जहाँ पे वो impractical होता है from reasonable point of view से। जो ट्रिब्यूनल होता है एक प्रॉपर कॉमन सेंस व्यू ऑफ मैटर देखता है, सारी चीज़ों का जो पावर होती है ट्रिब्यूनल के पास वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है, जो कि सिग्निफिकेंटली यूज़ कर सकता है हर चीज़ अपने खुद के अफेयर्स के लिए भी। जो ट्रिब्यूनल होता है वो सेटिस्फाइड करता है हर चीज़ को कि वो सेटिस्फाई है कि नहीं। जो ट्रिब्यूनल है वो खुद मतलब अपने प्रॉफिट के लिए नहीं करा सकता। द ट्रिब्यूनल विल नॉट मेक ऑर्डर इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड हु कैन कॉल मीटिंग, बट देयर मीटिंग कैन बी कॉल्ड ओनली व्हेन डायरेक्टर देयर सीरियस डाउट। जब कोई डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास कोई सीरियस डाउट होता है तभी जाके एक मीटिंग को हम अच्छे से हेल्ड करा सकते हैं।
आफ्टर दिस नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अंडर सेक्शन 101, जो नोटिस होता है ईजीएम का, वो सारे एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स होती हैं, सारे एटलीस्ट 21 क्लियर डेज होने चाहिए मीटिंग से पहले। जो स्टेटमेंट टू बी नेक्स्ट टू नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, जो स्टेटमेंट होनी चाहिए कि सारे फैक्ट्स क्या हैं एंड रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम, स्पेशल बिजनेस कौन से है, नेचर ऑफ कंसर्न क्या है, की मैनेजर पर्सनल कौन है, सारी इन्फॉर्मेशन कौन सी है, अगर स्पेशल बिजनेस है सो द शेयर होल्डर्स, प्रमोटर, डायरेक्टर्स, मैनेजर, इन सब के लिए इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे होती है। जो कि एएमपी है वो प्रॉपर अच्छे से बोर्ड होता है, उन सब के ये होते हैं। देन ड्राफ्टिंग द नोटिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, नोटिस को कैसे करोगे, व्हाइल ड्राफ्टिंग द नोटिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग द फॉलोइंग गाइडलाइंस में भी असर्टेड कि कौन कौन सी गाइडलाइंस है जो हमें नोटिस बनाते हुए ध्यान में रखनी है। सो थ्रू देयर इज़ ए नॉट स्टेटरी रिस्ट्रिक्शन, कोई ऐसे स्टेटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो यूजुअली हम बनाते हैं, ये सिर्फ एक पब्लिक हॉलीडे पे नहीं आनी चाहिए। एंड जो सारे जो ईजी हैं हमें प्रॉपरली आर स्पेशलिस्ट नॉट से सो नोटिस इन द मीटिंग, कि मीटिंग आना होना ज़रूरी भी नहीं है। और बिजनेस मस्ट गिव इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन, कि कोई रेजोल्यूशन के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। नोटिस जो होता है प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। टेबल एफ प्रॉपर बताता है बोर्ड को कि कैसे काम करना है। जो टेबल एफ वो अच्छे से बताते हैं। लैक ऑफ कॉरम होता है तो वो कैंसिल हो जाती है। नोटिस कवरिंग राइट ऑफ मेंबर टू अपॉइंट प्रॉक्सीज मस्ट बी इंडिकेटेड नोटिस, अगर कोई प्रॉक्सीज है तो उसका भी नोटिस आना चाहिए। एंड प्रैक्टिकल वर्क सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ रिगार्डिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, तो ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी कौन कौन सी होती है, ड्यूटीज़ बिफोर द मीटिंग, ड्यूटीज़ एट द मीटिंग एंड ड्यूटीज़ आफ्टर द मीटिंग, कि जो कंपनी सेक्रेटरी होती है कौन कौन सी ड्यूटीज़ होती है। तो बिफोर द मीटिंग जो कौन कौन सी ड्यूटी करनी पड़ती है, ड्यूटी टू कन्वे अ बोर्ड, कन्वे बोर्ड मीटिंग की, जो मतलब कन्वे मतलब कि सारे लोगों को इकट्ठा करना मीटिंग के लिए। तो एक ड्यूटी होती है सेक्रेटरी की, सब लोगों को इकट्ठा करना अपनी मीटिंग के लिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। फिर ड्यूटी टू एडवाइस बोर्ड इन केस ऑफ एजेंसीज, की जो मीटिंग होती है वो अच्छे से देखे कि विदाउट रिक्वेजिशन कोई मेंबर ना आया हो, एनुअल जनरल मीटिंग का कब है, एजेंडा क्या है, चेयरमैन ने डेट फिक्स करी कि नहीं करे। ड्यूटी टू वेरीफाई द वैलिडेशन ऑफ रिक्वेजिशन, की जो वेरिफिकेशन है मतलब जो 10% वोटिंग राइट होना चाहिए, 10% होल्डिंग होनी चाहिए, तभी वो मीटिंग होल्ड होगी। दैन ड्यूटी टू कॉल मीटिंग विद इन 45 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन, क्योंकि बाद ड्यूटी होती है कि मीटिंग को कॉल करने के लिए विद इन द 45 डेज जब भी रिक्वेजिशन होती है। एंड आफ्टर दिस ड्यूटी टू प्रिंट द नोटिस, जो नोटिस होता है ये सेक्रेटरी की ड्यूटी होती है कि उसको डिस्पैच करे 21 दिन से पहले। ड्यूटी टू फाइल नोटिस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, द कंपनी सेक्रेटरी शैल सेंड द कॉपीज टू द नोटिस टू एवरी स्टॉक एक्सचेंज, वो सारे स्टॉक एक्सचेंज को सारे लिस्ट भेजे। ड्यूटी टू मेक सेटिंग अरेंजमेंट, जो सेटिंग अरेंजमेंट है वो अच्छे से चेक करे, पर्पस करे, लाइट्स वगैरह सब चीज़ देखे। बी दैट इज़ एट द मीटिंग, वो मीटिंग के टाइम पे कौन कौन सी ड्यूटीज़ उसको फुलफिल करनी पड़ती है। ड्यूटी टू रीच एट द प्लेस ऑफ द मीटिंग अर्लियर देन ऑल, की ये ड्यूटी होती है कंपनी सेक्रेटरी की, वो मीटिंग से पहले वहाँ पे पहुँचे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हर चीज़ रिक्वायर्ड देखे। कलेक्शन ऑफ एडमिशन स्लिप, जितनी भी उनकी एडमिशन स्लिप है वो सारी देखे, गेट पर चेक करे। टू असिस्ट द चेयरमैन ने सेटिंग द क्वारम टू द मीटिंग, जो चेयरमैन है उनको असिस्ट करे कि क्वारम कैसे है कैसे नहीं। टू असिस्ट द चेयरमैन आंसर द क्वारीज, जितने भी क्वारीज आ रही है उनकी इन्फॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, पेपर, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सब कुछ उनको प्रोवाइड करे। टू इंश्योर दैट द प्रॉक्सीज विल नॉट बी अलाउड टू स्पीक एट द मीटिंग, ये चेक करे कि जो प्रॉक्सीज जितने भी आए हैं वो मीटिंग में कुछ ना बोले, क्योंकि उनके पास सिर्फ वोटिंग का राइट है, वो भी एट पोल। प्लस इज़ द चेयरमैन इन कंडक्टिंग द पोल, जो पोल है अगर वो पोल करा रहे हैं तो उनको असिस्ट कराए, रिजल्ट को डिक्लेयर करे। तो जितने भी हमारे स्क्रूटिनियर्स हैं इनको प्रॉपरली दे चेक करे। टू टेक अ नोट ऑफ डिस्कशन एट द मीटिंग, प्रॉपर जो डिस्कशन ऑफ मीटिंग है वो वहाँ पे नोट बनाए और सब कुछ ऐसे चेक करे अच्छे से। तो अब पढ़ते हैं आफ्टर द मीटिंग। आफ्टर द मीटिंग क्या है, सो ड्यूटी टू कन्वे द थैंक्स मैसेज, जो देखो जो थैंक्स मैसेज होता है वो भी इन्हीं को देना होता है। जो इसका ये मॉरल होता है ड्यूटी का कंपनी सेक्रेटरी की, वो इमीडिएटली पार्टिसिपेंट को थैंक यू करे कि आप आए हो, दैन सजेशंस प्रोवाइड करें। दैन ड्यूटी टू प्रिपेयर मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, की जो ये ड्यूटी होती है सेक्रेटरी की वो अच्छे से मिनट्स तैयार करे, मिनट बुक तैयार करे विद इन द 30 डेज ऑफ द मीटिंग। एंड ड्यूटी टू फाइल द मिनट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, की जो ड्यूटी होती है कि जो उसने मिनट एक्सचेंज बनाई है स्टॉक एक्सचेंज में जाके फाइल करे। देन ड्यूटी टू फाइल स्पेशल रेजोल्यूशन टू द रजिस्टर, की जो रजिस्टर है वहाँ पे अच्छे से स्पेशल रेजोल्यूशन को फिल करे। देन ड्यूटी टू टेक एक्शंस, की जितने भी एक्शंस हैं डिसीजंस वगैरह वो सब ले। देन क्लास मीटिंग सेक्शन 48 प्रोवाइड दैट वेयर द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, कि सेक्शन 48 बताता है कि जहाँ पे जो शेयर कैपिटल है वो डिफरेंट क्लासेस में बटी होती है। शेयर्स राइट, जो जितने भी हमारे शेयर है हमें कंसेंट होनी चाहिए रिटर्न में कि हमें 3/4 है। एंड इफ़ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ सच वेरिएशन इज कंटेन, जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होता है इन सब में सब कुछ लिखा होना चाहिए ये सब चीज़ें। दैन राइट्स ऑफ डिसेंटमेंट शेयर होल्डर्स, इफ़ द होल्डर्स
of 10% of issued shares at that of the class who had not assented to the variation applied to tribunal within 21 date of the consent of the passing of the special resolution tribunal hearing interested in parties confirm cancellation they must be 13 कि देखो जो लोग नहीं आए हैं 21 दिन के ट्रिब्यूनल के बताने के बाद भी वेयर इन डिफ़ॉल्ट, अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है इस सेक्शन में तो वे भी पनिशेबल होते हैं, उनको फ़ाइन मिलता है 25,000 तक का वो फ़ाइन जा सकता है। एंड स्पीसमेंट फॉर्म नंबर 1 एक्सरसाइज ऑफ रिक्वेजिशन टू कॉल एन एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग। तो एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग का स्पेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे डेट होती है, यहाँ पे 2, देन यहाँ पे इतना एंड डियर सर्स एंड फिर यहाँ पे प्रॉपर से लिखा होता है कि एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग कर रहे हैं, देन कौन कर रहा है, देन यहाँ पे 2 सिग्नेचर्स वगैरह होते होंगे। देन यहाँ पे नोटिस कैसे है, नोटिस ऐसे जाता है यहाँ पे प्रॉपर ऐसे बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड फ्रॉम स्वामी ये सब, देन नोट्स यहाँ पे लिखे होते हैं। सो यार दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।